नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। आज का जो हमारा टॉपिक है बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में WII ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें कि गिद्धों से संबंधित कुछ आंकड़े जारी किए हैं जिस पर हम आगे विस्तार से देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आज का जो हमारा पूरा टॉपिक है वो GS पेपर 3 पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित है। तो आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं इस रिपोर्ट के बारे में। तो हाल ही में भारतीय वन्यजीव संस्थान यानी WII ने एक रिपोर्ट जारी किए गए हैं और इस रिपोर्ट में गिद्धों के जो पुराने 425 घोंसले वाले स्थानों की जानकारी एकत्रित की गई और उसमें जो निष्कर्ष आया वो ये आया कि ये जो 425 घोंसले हैं इनमें से अब केवल 120 सक्रिय हैं और इसी के साथ यहाँ पर 93 जो है वो नए घोंसले नए स्थलों की पहचान भी की गई है और रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 72% जगहों से गिद्ध विलुप्त हो गए। जो इनके पुराने आवास थे, जो इनके पुराने स्थान थे, वहां से 72% जगहों से गिद्ध जो है वो विलुप्त हो गए हैं। और इसके साथ ही जो कुल गिद्ध घोंसले हैं उनका 63% जो है वो मध्य प्रदेश और राजस्थान में है, जिसमें कि 60% से अधिक संरक्षित क्षेत्र है। तो ये था पूरा रिपोर्ट के आंकड़े हमने देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं और गिद्ध के बारे में समझ लेते हैं। तो गिद्ध जो है वो हमारे पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि मृत जानवरों की ये शवों को खाते हैं और पर्यावरण को साफ रखते हैं। इस लिहाज से ये बेहद इंपॉर्टेंट है और ये भी कहा जाता है कि ये वन्य जीवों की बीमारियों को नियंत्रण में रखने में भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और वहीं इसके साथ एक सांस्कृतिक परंपरा भी जुड़ी है। पारसी समुदाय में ऐसी परंपरा है कि उनके यहाँ जो शव होते हैं, मृतक के शव होते हैं, वो उन्हें टावरों से लटका देते हैं और फिर गिद्ध जो है उन शवों को खाते हैं। हालांकि गिद्धों की गिरती संख्या को देखते हुए जो पारसी समुदाय उन्होंने इस प्रथा को लगभग समाप्त ही कर दिया है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि भारत में ये जो गिद्ध है उनकी कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, उनका IUCN स्टेटस क्या है, उनका नाम क्या है। तो आपको बता दें कि भारत में गिद्ध की 9 प्रजातियां पाई जाती हैं। पहला है ओरिएंटल व्हाइट बैक्ड गिद्ध और इनकी स्थिति की बात करें तो ये IUCN के अकॉर्डिंग अत्यंत संकटग्रस्त श्रेणी में रखी गई हैं और ये स्लेंडर बिल्ड गिद्ध जो है वो ये भी अत्यंत संकटग्रस्त श्रेणी में आते हैं। इसी के साथ इंडियन गिद्ध या लॉन्ग बिल्ड गिद्ध जो है ये भी अत्यंत संकटग्रस्त की श्रेणी में आते हैं। अगला है इजिप्शियन गिद्ध और ये संकटग्रस्त श्रेणी में आते हैं। रेड हेडेड गिद्ध को अत्यंत संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। इंडियन गिफ्रॉन गिद्ध को कम चिंताजनक श्रेणी में रखा गया है और इसी के साथ हिमालयन गिफ्रान को निकट संकटग्रस्त की स्थिति में श्रेणी में रखा गया है और सिनेरियस गिद्ध को निकट संकटग्रस्त की श्रेणी में रखा गया है। और अगली जो अंतिम प्रजाति है ब्रीडेड गिद्ध या लैमर गाइड, इसे निकट संकटग्रस्त की स्थिति में रखा गया है। तो ये तो हमने देखा कि भारत में गिद्धों की क्या स्थिति है, कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं। अब आगे बढ़ते और समझ लेते हैं कि ये जो गिद्ध है इनकी संख्या में गिरावट देखने को क्यों मिल रही है, इसके पीछे के क्या कारण है। तो सबसे पहला तो यही है डाइक्लोफेनाक का उपयोग भारी मात्रा में किया जाता है। ये जो डाइक्लोफेनाक दवा है वो अक्सर जानवरों को दी जाती है और जब गिद्ध ऐसे किसी भी मृतक शव को खाते हैं तो उनके गिद्ध के शरीर में ये दवा जाती है और गिद्धों के जो है वो गुर्दे विफल हो जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। और कुछ कीटनाशक भी हैं जिनके सेवन की वजह से गिद्ध की संख्या में कमी देखने को मिल रही है, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो वो कौन कौन से कीटनाशक हैं? ऑर्गेनोक्लोरीन कीटनाशक, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनॉल और पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये कीटनाशक जो हैं वो गिद्धों के लिए काफ़ी खतरनाक साबित होते हैं। अगला है जब भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डेवलपमेंट का कार्य होता है तो ऐसी स्थिति में वनों की कटाई की जाती है। अब आपने देखा होगा जो गिद्ध हैं वो काफ़ी ऊंचाई वाले जो पेड़ होते हैं उस पर अपना घोंसला बनाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो पेड़ों की कटाई हो रही है तो इनके आवास स्थल यानी घोंसले बनाने वाली जगह में भी कमी हो रही है और कई बार पक्षी उड़ते समय बिजली की लाइनों से टकरा जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। ये भी एक कारण है गिद्धों की संख्या में गिरावट का। और अगला है कि इनकी खाद्यान्न की कमी और दूषित भोजन के कारण भी इनकी संख्या में कमी देखने को मिल रही है। हालांकि इन सब कारणों के लिए सरकार जो है वो समय समय पर इनके संरक्षण के लिए कई तरह की पहल भी चला रही है। तो वो कौन कौन से, एक बार हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो गिद्ध कार्य योजना 2025 शुरू किया गया था जिसके तहत गिद्धों के लिए संरक्षण उपायों को बढ़ावा दिया जाना है और अन्य जहरीली दवाओं पर प्रतिबंध भी लगाने के लिए एक तंत्र स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र का भी निर्माण किया जा रहा है और गिद्ध सुरक्षित क्षेत्र भी बनाया जा रहा है। इसके तहत जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों में गिद्धों के संरक्षण के लिए
सुरक्षित क्षेत्र बनाया जाएगा। और इसके साथ ही डाइक्लोफेनाक पर प्रतिबंध भी लगाया गया था 2006 में, क्योंकि इस समय गिद्धों की संख्या में गिरावट की एक वजह ये थी डाइक्लोफेनाक दवा, तो इसलिए 2006 में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो ये तो हमने देख लिया संरक्षण पहल। अब आगे बढ़ते और देख लेते हैं कि ऐसे में आगे की राह क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहला तो यही है कि डाइक्लोफेनाक और अन्य हानिकारक दवा जो है इनके उपयोग पर प्रभावी प्रतिबंध लागू करना चाहिए। और इसी के साथ साथ गिद्ध के जो घोंसले हैं, उनके जो आवास है, उनकी सुरक्षा और वनों की कटाई को रोकना चाहिए ताकि उनके लिए पर्याप्त आवास सुनिश्चित हो सके। और इसके साथ ही शव प्रबंधन में सुधार की भी आवश्यकता है। लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है कि गिद्ध हमारे पर्यावरण के लिए कितने जरूरी हैं। और इसी के साथ ही साथ स्थानीय समुदायों को संरक्षण प्रयासों में शामिल करना चाहिए, क्योंकि जो स्थानीय समुदाय हैं वहाँ उन्हें जो है अपने परिवेश का ज्यादा आइडिया होता है। तो ये था हमारा आज का पूरा डिस्कशन का टॉपिक। तो प्रश्न देख लेते हैं। गिद्ध जो कुछ साल पहले भारतीय ग्रामीण इलाकों में बहुत आम हुआ करते थे, आजकल कम ही देखे जाते, इसके लिए जिम्मेदार है। ये जो आपका प्रश्न है ये यूपीएससी में 2012 में पूछा गया था। अब विकल्प देख लेते हैं। तो ए, नई आक्रामक प्रजातियों द्वारा उनके घोंसले का विनाश। बी, पशु मालिकों के द्वारा अपनी रोगग्रस्त मवेशियों के इलाज हेतु इस्तेमाल की जाने वाली दवा। या सी, उपलब्ध भोजन की कमी। या डी, व्यापक और घातक बीमारी। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।